हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में कंटिन्यूटी में कि आगे बढ़ते हुए कंटिन्यूटी के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें आज हम एक थ्योरम पढ़ रहे हैं, परिबद्धता प्रमेय। परिबद्धता प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, यदि फलन f संवृत अंतराल AB में सतत हो तो वह उस अंतराल में परिबद्ध होता है। यानी जो फलन f संवृत अंतराल AB में सतत होता है तो वह उस अंतराल में परिबद्ध होता है। इससे पहले हमने कल एक प्रमेय पढ़ी थी कि जो बोरेल आवर्त प्रमेय के नाम से जानी जाती है कि वह अंतराल AB में सतत होता है तो वो n उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है और उनमें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन। x1 x2 एक ही उप अंतराल के एलिमेंट्स हैं। अर्थात हम इसको प्रूव करें तो माना फलन f संवृत अंतराल AB में सतत है तो बोरेल आवर्त प्रमेय से अंतराल AB को n उप अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है। तो हमने माना कि x1 x2 को ये उप अंतराल ले लिया इसी का, जो उसके एलिमेंट्स हैं, तो fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है और बहुत छोटी राशि है कि माना विभाजन बिंदु a1 a2 डॉट 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 an माइनस 1 एंड सो एन, जहां a इक्वल टू a0 से इज लेस देन a1 लेस देन a2 डॉट 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 लेस देन an इक्वल टू b। जो an है उसको तो हमने b मान लिया और a को a0 मान लिया। तो इस तरह से जो इसमें हम यूज कर रहे हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी बोरेल आवर्त प्रमेय से, कि स्टेटमेंट तो उसका AB में सतत तो थी फलन, लेकिन उसको फिर n उप अंतरालों में विभाजित किया था कि उसके उप अंतराल में विभाजित करते हुए हमने ये सिद्ध किया था। अब हम आगे देखते हैं कि इस n उप अंतराल बनाते हैं इस विभाजन बिंदु के बाद में a इक्वल टू a0 a1 a1 a2 आगे आ जाएगा a2 a3 डॉट 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 an माइनस 1 an इक्वल टू b, कि हम लेते हैं एक x इक्वल टू I1, यानी I1 जो इंटरवल है उप अंतराल है इसका, उसमें एक पॉइंट लेते हैं x इक्वल टू a1 में। ये माना कि हमने a1 में I1 में है जो फर्स्ट उप अंतराल लिया है, तो fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। अब इसका यूज कर रहे हैं, जो बोरेल आवर्त थ्योरम थी उसी का स्टेटमेंट का इसमें हम यूज कर रहे हैं कि x बिलोंग्स टू I1 इक्वल टू a1 है तो fx1 माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x बिलोंग्स टू a1। तो इसी को हम आगे लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है fx माइनस fa और लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात fa माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx लेस देन fa प्लस एप्सिलॉन। तो इसी को हमने इस तरह से लिख दिया। इसका हम नेक्स्ट में भी यूज करेंगे इसी तरीके से, वहां भी हमने यही टर्म लिखनी है। तो अब लेके हम सिंस fx इक्वल टू जो मॉड ऑफ fx है इक्वल टू fa प्लस fx माइनस fa, यहां हम इसका यूज करेंगे इसमें। इसलिए हमने क्या किया, पहले fa इसमें ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब इसमें हम यूज कर रहे हैं मॉड ऑफ a प्लस b लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, वो यूज कर रहे हैं मॉड ऑफ fa प्लस मॉड ऑफ b वाला। तो ये पूरा b माना हमने इसको, fx माइनस fa को मॉड में लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ये यूज किया है इसमें। लेस देन fa प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारे ऊपर, लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात ये हमने इसका यूज किया है इसमें जो इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास में। तो अब विशेष स्थिति में x इक्वल टू a1, तो x इक्वल टू a1 तो fa1 मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ fa प्लस एप्सिलॉन, 3 नंबर दे दिया इसको। इसी प्रकार x बिलोंग्स टू I2। अब हम आगे चलते हैं, जो ये लिया था हमने उसी तरीके से x बिलोंग्स टू, अब I2 लेंगे, ये इंटरवल है इक्वल टू a1 a2, तो fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, वही है वो बोरेल आवर्त थ्योरम थी उसी को यूज कर रहे हैं हम, fx माइनस fa1 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x बिलोंग्स टू a1 a2। मॉड ऑफ fx इक्वल टू मॉड ऑफ fa1 प्लस fx माइनस fa1, क्योंकि इसका यूज करना है अब इसमें, तो इसीलिए लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ fa प्लस
मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए वन, ये ए वन है यहाँ पे, वहां ए था, इसमें क्योंकि हमने एक्स बिलोंग्स टू आई टू ए वन ए टू में से लिया है, और लेस देन इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू इससे रख लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी लेस देन एफ ए वन प्लस मोड ऑफ एफ ए वन प्लस एप्सिलॉन, लेस देन एफ ए वन, जो ये है हमारे पास इक्वेशन 3 से, इसकी वैल्यू है मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन लेस देन मोड ऑफ एफ ए प्लस एप्सिलॉन, तो इसकी वैल्यू इसमें रखी तो इसकी यूज करते ही हमें आएगा ये लेस देन मोड ऑफ एफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। अब विशेष स्थिति में जो पहले भी लास्ट इसी से पहले किया है, इस स्टेप से पहले कि x इक्वल टू ए टू, वहां x इक्वल टू ए वन लिया तो मॉड ऑफ एफ ए टू लेस देन मॉड ऑफ एफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इसी प्रकार इसी विधि की पुनरावृत्ति करते हुए जो हमने यहां तक किया ना, इसी प्रकार जैसे अब x बिलोंग्स टू आई एन ले, आई वन आई टू तो ले लिया था हमने, इसी तरह विधि आई एन ले इंटरवल, तो ए एन माइनस वन ए एन इक्वल टू बी, तो हमारा ये केस आएगा f लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स है, मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 5 दे दिया इसको। इसी प्रकार प्रत्येक उपअंतराल में फिफ्थ सत्य जो ये स्टेटमेंट है, जैसे हमने इसको पहले भी किया था, एक इंटरवल I1 लिया फिर I2 लिया, इसी तरह IN के लिए तो ये प्रत्येक उपअंतराल में प्रमेय सत्य है, अर्थात x बिलोंग्स टू ए बी, दिस इंप्लाइज एफ ए माइनस एन एप्सिलॉन प्लस लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन। जो हमारा केस वो फर्स्ट के लिए आया था, जो हमने किया था ना, वो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह यदि हम इसको एन के लिए तो एन एप्सिलॉन आएगा, उसके बाद हम इस केस को लिख देंगे यहाँ पे एफ ए माइनस एन एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, अर्थात एफ एक्स की वैल्यू है जो एफ ए माइनस एन एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, यानी एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए माइनस एन एप्सिलॉन एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, इनमें बिलोंग्स कर रही है, अर्थात हमारा जो एफ एक्स है वो परिबद्ध है। इसी तरह हम जब इंटरवल निकाल रहे थे I1 में, वहां भी ये परिबद्ध आ रहा था, तो अपने एन ले लिया इन जनरली, x बिलोंग्स टू ए बी में एफ ए माइनस एन एप्सिलॉन, अर्थात एफ एक्स की जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में लाइज कर रही है, और तो एफ एक्स परिबद्ध है। नेक्स्ट थ्योरम है, यदि फलन f समृत अंतराल ए बी में सतत है तथा कोई बिंदु c बिलोंग्स टू ए बी, जो क्लोज इंटरवल है समृत, एफ सी नॉट इक्वल टू 0, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच x बिलोंग्स टू c माइनस डेल और c प्लस डेल। इस तरीके से है कि एफ एक्स तथा एफ सी का चिन्ह समान होता है। तो ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, जो ये कह रही है कि ए बी में कोई फलन सतत है ओपन क्लोज इंटरवल समृत में, तो देर एक बिंदु है c बिलोंग्स टू ए बी, एफ सी नॉट इक्वल टू 0 है, तो देर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल, तो ये एफ एक्स और एफ जी का जो चिन्ह आता है वो समान होता है। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि मानव फलन f समृतनाल ए बी में किसी बिंदु x बराबर c पर सतत है, तो एक दिए गए बिंदु एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है, जो इसकी परिभाषा से कि एफ एक्स माइनस एफ सी लेस मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन, जबकि व्हेन एवर या कि x माइनस सी मोड में लेस देन डेल। अब जो स्टेटमेंट ये है परिभाषा के अनुसार, उसी तरह इसको भी स्टेप को आगे लिखेंगे कि ये स्टेप को लिख सकते हैं हम एफ सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ सी प्लस एप्सिलॉन। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ सी माइनस एप्सिलॉन एफ सी प्लस एप्सिलॉन, इसके बीच में इसकी वैल्यूज एफ एक्स की बिलोंग्स कर रही हैं। ये इसको इस तरह से लिखा, जैसे कोई भी स्टेप होता है यहां से मोड ऑफ एक्स लेस देन, जैसे अपन ने ए माना, तो इसको इस तरह लिखते हैं कि x की वैल्यूज इसके बीच में ऐसी हैं कि माइनस ए मोड लेते ही है। इसी तरीके से यहां हमारा एफ एक्स माइनस एफ सी है, उसको आगे लिखा
एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ सी माइनस एप्सिलॉन और एफ सी प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल सी माइनस डेल सी प्लस डेल। क्योंकि सिंस एफ सी नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एफ सी ग्रेटर देन 0 या एफ सी लेस देन 0 है। ये क्लियरली है कि हमारा दिया कि एफ सी नॉट इक्वल टू 0 अर्थात एफ सी का मान शून्य नहीं है। तो सबसे पहला केस लेते हैं, पहला फर्स्ट कि एफ सी ग्रेटर देन 0 है, सेकंड में एफ सी लेस देन 0 ले लेंगे कि हम पहले जैसे पॉजिटिव लिया। तो अब स्वेच्छ एप्सिलॉन का चयन इस प्रकार करते हैं कि एप्सिलॉन लेस देन एफ सी, जो एफ सी क्योंकि 0 से बड़ा है पॉजिटिव है, तो हमने छोटा लिया है एप्सिलॉन की एफ सी से इसकी वैल्यू छोटी है कि एफ सी का मान 0 से तो बड़ा है। और इसको लिख सकते हैं एफ सी माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड से, जो ये सेकंड है ये फर्स्ट है हमारी, एफ एक्स की वैल्यू लाइज कर रही है एफ सी माइनस एप्सिलॉन एफ सी प्लस डेल। ये क्या कह रहा है कि एफ सी माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अर्थात ये तो 0 से बड़ा है, ये क्लियरली क्योंकि प्लस एप्सिलॉन है तो ये तो बड़ा ही होगा 0 से। तो अर्थात फर्स्ट और सेकंड से हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स की जो वैल्यूज हैं 0 से बड़ी होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो अर्थात एक्स यहां वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल और सी प्लस डेल लिख दिया। तो अर्थात सीधा सा हमने निकाला कि एफ सी ग्रेटर देन 0 लिया, 0 लिया कि हम स्वच्छ एप्सिलॉन का चयन इस प्रकार करते हैं कि एप्सिलॉन लेस देन एफ सी, क्योंकि एप्सिलॉन बहुत छोटी राशि है, बस ये नेगेटिव नहीं है। तो 0 से बड़ा है एफ सी तो पॉजिटिव है, तो हमने इसको छोटा ले मान लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एफ सी लेस देन 0 अर्थात एफ सी का मान क्या है हमारे पास में अब 0। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि माइनस का गुणा करने पर समीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, तो माइनस एफ सी ग्रेटर देन 0, यानी जो एफ सी की वैल्यू है माइनस एफ सी में गुणा करें तो ये 0 से बड़ी आएंगे, अर्थात एफ सी नेगेटिव है यहाँ पे हमारा। तो स्वच्छ एप्सिलॉन का चयन इस प्रकार करते हैं कि एप्सिलॉन लेस देन माइनस एफ सी। ये क्यों किया कि एप्सिलॉन बहुत छोटी राशि है, बस ये नेगेटिव नहीं है, 0 से बड़ा है पॉजिटिव है, तो लेस देन माइनस एफ सी। एफ सी हमारा क्या था 0 से बड़ा है ये एफ सी, अर्थात ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव ये राशि जो हमारी पॉजिटिव आ रही है एफ सी लेस देन 0, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हमारे पास एप्सिलॉन हमने पॉजिटिव लेना है, 0 से बड़ा है बस हमारा ये। दिस इंप्लाइज एफ सी प्लस एप्सिलॉन लेस देन 0 अर्थात एफ सी प्लस एप्सिलॉन 0 से छोटा है। इससे क्लियर हो रहा है ना, एफ सी प्लस एप्सिलॉन लेस देन, इधर इसका पंचांतरण करेंगे तो एफ सी प्लस एप्सिलॉन लेस देन 0 3। अब फर्स्ट और 3 से यूज करेंगे क्योंकि एफ सी प्लस एप्सिलॉन 0 से छोटा है, अर्थात ये नेगेटिव वैल्यू है इसकी। जब इसकी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो क्लियरली ये भी नेगेटिव होगा, जब यही नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा तो हमारा एफ एक्स किसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है, इन्हीं के बीच में, तो ये भी नेगेटिव होगा जब एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल और सी प्लस डेल। अर्थात हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो तो हमने स्टेप किए इसके कि एफ एक्स और एफ सी के चिन्ह समान है वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल और सी प्लस डेल। क्योंकि हम इस फर्स्ट केस में एफ सी ग्रेटर देन 0 लिया तो हमारा एफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 आया, यहाँ नहीं लेस देन 0 लिया तो हमारा एफ एक्स भी लेस देन 0 आया, अर्थात यहाँ पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव लिया तो ये भी नेगेटिव। अर्थात हम कह सकते हैं कि इससे जो हमने हमारे स्टेप लिए और उससे हम ये कह रहे हैं जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा था थ्योरम का, क्योंकि एक्स में जो कि एफ एक्स और एफ सी का चिन्ह समान होता है तो वो हमारा ये में सत्य होगी। थैंक्स।